आज हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपका जितना भी डाउट है आज हम उसको क्लियर करेंगे। अभी हम देखेंगे 4.4। 4.4 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहला बेसिक नॉलेज होना ये ज़रूरी है, जैसे हमने 4.1 पे डिस्कस किया था। जैसे मान लो कि इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, हम इसका रूट फाइंड आउट करें। ठीक है, इससे पहले हमने 4.1 पे यही किया, 4.1 4.2 पे। अभी देख लो, अभी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे निकल के आ रहा है, आपको सबसे पहला रूल ये जान के रखना है कि अच्छा देखो यहाँ पे इस इक्वेशन पे देखो, सबसे पहले a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2, ठीक है, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 5। समझ में, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है ये 3 और c का वैल्यू है ये 5। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू अगर 0 से छोटा है, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे या तो इसका वैल्यू 0 से छोटा मिलेगा, या तो आपको क्या मिल सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू आपको 0 से बड़ा मिल सकता है, या तो आपको क्या मिल सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू इक्वल टू 0 मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक मेरे से क्लियर हो चुका होगा, कोई हार्ड नहीं है। ए बी और सी, पहले आप इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन में से आपको ए बी और सी को निकालना है। अब आपको ए बी सी निकालने के बाद से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना, अगर उसका वैल्यू 0 से छोटा है तो उसका जो रूट है नो रियल रूट, मतलब उसका जो रूट है वो रियल रूट नहीं है अपना। ठीक है, इसका जो आंसर मिलेगा वो उसका आपको रूट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर वो 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट मिलेगा हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर 0 से छोटा है तो उसका रूट नहीं मिलेगा, अगर 0 के बराबर है तो आपको 2 इक्वल रूट मिलेगा आपको, और अगर 0 से ये बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो 2 रियल रूट मिलेगा हमें। बात समझ में आ रहा है? दोबारा एक बार समझा लो, अगर 0 से छोटा है तो कोई रूट नहीं मिलेगा उसका, 0 के बराबर है तो 2 रूट मिलेगा, पर दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और 0 से अगर बड़ा मिलेगा तो 2 रूट वापस आपको मिलेगा, पर इसमें दोनों अलग अलग रूट मिलेगा आपको। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर आपको 2 अलग अलग रूट मिला तो इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये अपना फॉर्मूला है। उसके बाद अगर आपको मालूम, अगर आपको नो रियल रूट मिल रहा है तो आपको उसका रूट निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको उसका रूट मिलेगा ही नहीं। अगर आपको रियल रूट उसका मिल रहा है तो आप रियल रूट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला में बिठा दो, ए बी का वैल्यू, ए बी और सी का वैल्यू आप बिठाओ, आपको रियल रूट का वैल्यू मिल जाएगा कि उसका रूट क्या निकलेगा। आपको वो कॉम्प्लेक्स सम करने का ज़रूरत नहीं कि प्लस माइनस करके 10 निकले, ठीक है, सॉरी प्लस माइनस करके 3 निकले, मल्टीप्लाई करके 10 निकले, वो करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला में पुट करने से आपका आंसर निकल जाएगा। अभी आपका बेसिक क्लियर हो चुका होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ये अपना इक्वेशन है और क्वेश्चन में बोला है कि पहले हमें चेक करना है कि इसका इक्वल मतलब रियल रूट मिलेगा कि नहीं। अगर इसका रियल रूट मिलेगा हमें, तब हमें इसका रूट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने जैसे चेक किया था, सबसे पहला वाला जो है, अगर 0 से छोटा हुआ तो रियल रूट नहीं है उसका, उसको फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर इक्वल हुआ, 0 के बराबर हुआ तो 2 इक्वल रूट मिलेगा, और अगर 0 से बड़ा हुआ तो 2 अलग अलग रूट मिलेगा। तो सेकंड और थर्ड केस में, मतलब अगर 0 के बराबर मिलेगा तब हमें फाइंड करना है, या तो 0 से बड़ा मिला तभी फाइंड करना है, 0 से छोटा मिलने पे हमें फाइंड नहीं करना। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो हेयर a का वैल्यू कितना होगा, पहले बोलो। a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देखो b का वैल्यू है -3, तो b का जगह हम लिखेंगे -3, और c का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये इसका रूट क्या होगा। तो रूट चेक करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा यहाँ पे, -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 तो 2 आया, c का वैल्यू है 5 तो 5 आ गया। अब 3 का स्क्वायर हो गया अपने यहाँ पे 9, माइनस 4 2 8 इंटू 5 तो 9 माइनस 8 5 40। तो 9 माइनस 40 कितना मिलेगा हमें, 9 माइनस 40 मिलेगा हमें 31, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -31। वैसे एज स्मॉलर देन 0। अब ये जो -31 मिला ये 0 से छोटा है, मतलब इसका कोई भी रूट नहीं निकलने वाला।
अब अगर इसका कोई रूट नहीं निकलेगा तो इसको फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। तो आप लिख देना यहाँ पे देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ क्या लिखा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हेयर आप लिखो, ये मत लिखना, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, यहाँ a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया -4√3 और c का वैल्यू कितना हो गया 4। समझ में आ रहा है, a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया -4√3 और c का वैल्यू हो गया 4। तो देयरफॉर b² माइनस 4ac क्या निकल रहा है यहाँ पे देखो, b² मतलब -4√3 होल स्क्वायर माइनस, अब 4 a का वैल्यू कितना है 3, तो 4 इंटू 3 और c का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, सॉरी इम्प्लाइज मत देना, यहाँ पे इक्वली लगाओ। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3√3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस लगाया 4 3 12, 12 इंटू 4। ठीक है, 4 3 12 लिखा और इंटू 4। अब 16 3 होता है अपना 48 और 12 इंटू 4 होता है अपना 48। तो 48 माइनस 48 हमें आंसर क्या मिला 0। इसका जो रूट है वो हमें 0 के बराबर मिला, इक्वल टू 0 मिला। तो अब इक्वल टू 0 मिला तो इसका रूट निकलेगा, रियल रूट निकलेगा, पर सेम आंसर निकलेगा, क्योंकि अगर 0 मिला तो इसका रूट निकलेगा और इसका रूट का वैल्यू सेम होगा। तो अब चलो इसका रूट फाइंड आउट करते हैं। रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, -p प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे पहले माइनस फॉर्मूला है, माइनस लगाया हमने। अब b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अब देखो b² माइनस 4ac को सॉल्व करके हमें क्या मिला 0 मिला, तो वापस इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, देखो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को हमने जब सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 0। तो यहाँ पे हम सीधा 0 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 4√3 प्लस माइनस 0, मतलब ये होगा 0 के साथ प्लस करो माइनस करो वापस आंसर 0 ही मिलेगा, और 0 का रूट भी आपको 0 ही मिलेगा। नीचे क्या मिला 3 2 6। अब देखो 4 और 6 कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल में, 2 2 4, 2 3 6, तो आंसर क्या मिला 2√3/3। देखो इसको हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप 2√3/3। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3/√3। तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 इंटू √3 हमें मिल गया 3/3√3। अब ये 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला 2/√3। ठीक है, तो हमारा रूट क्या मिला 2/√3। देयरफॉर द रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन को। देखो नंबर 3 क्वेश्चन में क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब यहाँ देखो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -6 और c का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3। अब पहले हम चेक करेंगे कि इसका रूट रियल है कि नहीं, पहले हम इसको चेक करेंगे। यहाँ देखो फॉर्मूला हमने बिठाया b² माइनस 4ac, b का वैल्यू था -6, तो -6² 4 इंटू a का वैल्यू है 2, a का जगह 2 आया, c का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 इंटू 2 मिला हमें 8, 8 इंटू 3 मिला हमें 24, तो 36 माइनस 24 हमें मिल गया 12। सो 12 बड़ा है 0 से। ठीक है, अब 12 अगर 0 से बड़ा है तो इसका दो अलग अलग हमें रूट मिलेगा। तो अब रूट फाइंड आउट करो, रूट्स आर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। जैसे हमने पिछले वाले सब में किया था वैसे इसको करना है। अब देखो माइनस का जगह माइनस था, माइनस का जगह माइनस भी था, b का जगह देखो क्या बैठेगा -6 बैठेगा, प्लस माइनस का जगह माइनस, प्लस माइनस ही बैठेगा, और b² माइनस 4ac देखो b² माइनस 4ac इसको सॉल्व करके हमें 12 मिला था, तो b² माइनस 4ac की जगह हमने सीधा सीधी यहाँ पे 12 बिठा दिया। अब माइनस माइनस होकर हमें प्लस मिला, और सॉरी यहाँ पे देखो 2a है तो 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 2 था तो 2 इंटू 2 हमने लिखा। अब माइनस माइनस मिलकर हमें मिला प्लस, प्लस माइनस की जगह हमने प्लस माइनस लिखा। ये प्लस माइनस क्यों लिखा ये आपको अभी समझ आएगा। 12 का जगह हमने लिखा 2√3। कैसे लिखा 12 को, कैसे लिख सकते 2 6 12, 2 3 6, मतलब √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2² इंटू 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकल गया, 3 अंदर रहा, तो
√12 को हम लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। अब यहाँ तक मिल गया। अब देखो 6 और 2 ये दोनों 2 से डिवाइड होता है, तो इन दोनों में से हमने क्या लिया, 2 को एक कॉमन पकड़ लिया। तो 2 को जब हमने कॉमन पकड़ा तो इस ये अगर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 3 मिलेगा, ये 2 से डिवाइड होकर यहाँ पे 1 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 2 सर 4, तो हमें फाइनल आंसर मिला 3 ±√3/2। सो हमें ये फाइनल आंसर मिला। तो आप लिखना देयरफॉर रूट्स आर, पहले एक बार प्लस लगा के लिखना, अब देखो अब समझ में आ रहा है प्लस माइनस क्यों लिखा था, 3 +√3/2 और सेकंड वाला क्या होगा 3 -√3/2। समझ में आ रहा है। अब दो अलग अलग हमें दो रूट मिला, वो भी अलग अलग मिला, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ। अब आ जाओ मूव करो क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेम प्रोसेस सेम तरीका, ए का वैल्यू यहाँ मिला 9, बी का वैल्यू मिला -6, सी का वैल्यू मिला 1। तो b² - 4ac इस फॉर्मूला से हमने चेक किया, वैल्यू बिठाए b का जगह -6, 4, a का जगह 9 और c का जगह हमने बिठा दिया 1। 6 स्क्वायर करके हमें मिला 36, 4 × 9 करके मिला हमें 36। अब +36 -36 कैंसिल हो गया, आंसर मिला हमें 0। अगर 0 मिलेगा तो इसका जो रूट है वो इक्वल होगा। अब देखो रूट निकालने का फॉर्मूला जैसे हमने पिछले वाले सारे सब में किया वैसे ही इसको करना है, -b + -√b² - 4ac/2 है। माइनस बी का जगह माइनस, पहले फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस बैठेगा, बी का वैल्यू -6 है तो एक अलग से ये -6 अलग से बैठेगा, +√b² - 4ac। अब देखो वापस b² - 4ac को सॉल्व करके क्या मिला हमें 0 मिला, तो b² - 4ac का हमने जगह बिठा दिया 0, डिवाइड बाय 2 × a मतलब 2 × 9। अब माइनस माइनस हो गया यहाँ प्लस, 9 × 2 मिला हमें 18, ठीक है। अब 6 1 6, 6 3 18, तो हमें क्या मिला आंसर 1/3। तो आपको लिखना होगा देयरफॉर रूट्स आर 1/3 एंड 1/3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 3x² - 5x + 12 = 0। अब यहाँ a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया अपना -5 और c का वैल्यू हो गया अपना 12। अब पहले हमें चेक करना होगा, अच्छा जब चेक करने के आगे आप यहाँ पे देख लेना इसका वैल्यू हम d, ठीक है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ये जो b² - 4ac इसका वैल्यू इसका मतलब होता है d, ठीक है, और ये d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। सो इससे पहले वाले सब में एक्चुअली मैं उसको देना भूल गया था। सो आप ये जो b² - 4ac जो आप चेक करना उसके जगह आप लिख देना d, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपको चेक करना है। b² - 4ac, b का जगह आ गया b का वैल्यू -5, 4ac जैसे हमने पिछले वाले को सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करना है, 4 का जगह 4, a का जगह 3, c का जगह 12, ठीक है। अब 5² मिला 25, 4 3 12, 12 × 12 144, 25 - 144 मिला हमें 132, जो कि 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो नो रियल रूट, मतलब इसका कोई रूट हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब यहाँ जब x² + x + 1, वापस वही a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू हो गया 1, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिलेगा b² - 4ac। सो d का वैल्यू हमें मिला यहाँ पे 1² - 4 × 1 × 1, ठीक है, सबका वैल्यू हमने पुट किया, b a और c का वैल्यू पुट किया, 1² मिला हमें 1, 4 × 1 4, वापस 4 × 1 4, तो 1 - 4 हमें मिला -3 विच इज स्मॉलर देन 0। सो इसका भी होगा नो इक्वल रूट, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे लिखा है x² - 2 √3x - 9 = 0। यहाँ a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -2 √3 और c का वैल्यू हो गया -9। अब इसको सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो। यहाँ पे b² का जगह वैल्यू पुट किया -2 √3 होल स्क्वायर, 4 के जगह 4 का वैल्यू, a के जगह 1, c के जगह हमने पुट किया -3। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। 4 × 1 हमें मिला 4, और क्योंकि ये यहाँ -9 था माइनस माइनस हमें मिल गया यहाँ पे प्लस, ठीक है। 4 × 3 मिला हमें 12, 9 × 4 हमें मिला 36। अब 12 + 36 हमें मिल गया 48। अब 48 का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हमें इसका रूट मिलेगा। तो अब हमें निकालना होगा इसका रूट। देखो रूट का फॉर्मूला वही है -b ± √b² - 4ac/2 है। अब माइनस का जगह माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ माइनस बैठेगा, b का वैल्यू -2 √3 है तो यहाँ पे बैठ गया -2 √3, प्लस माइनस b² - 4ac, b² - 4ac का वैल्यू कितना है 48, तो b² - 4ac का जगह हमने बिठाया 48, ठीक है। 2 × a मतलब 2 × 1। अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया +2 √3,
प्लस माइनस, अब 48 का जगह हमने लिखा 4√3। क्यों, यहाँ पे ध्यान से देखो, 48 जो है 48 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 4, 2 4 4 8, फिर 2 12 4 24, 2 6 4 12, 2 3 4 6। तो यहाँ देखो √48 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर इनको मिला के एक बार लिखा 2 स्क्वायर, इन दोनों को मिला के एक बार हमने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ये दोनों 2, क्योंकि इनके पास स्क्वायर है और ये रूट ओवर कैंसिल हो गया, तो ये दोनों 2 बाहर निकल गए। अंदर क्या बचा, सिर्फ √3। तो क्या बचा, 2 2 4 √3। इसलिए हमने 48 का जगह क्या लिख दिया, 2√3। ठीक है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने 2 को कॉमन लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पे, ये नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद यहाँ बचा √3, और ये 4 2 से डिवाइड होने के बाद बचा हमारे पास सिर्फ 2। अब यहाँ पे 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचा, √3 प्लस माइनस 2√3। तो अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। देयरफॉर रूट्स आर, पहला प्लस के साथ करो, √3 प्लस 2√3, तो क्या मिलेगा, 2 + 1 हमें मिला 3√3। ये हमने प्लस के साथ किया। अब माइनस के साथ करो, √3 माइनस 2√3, तो प्लस माइनस होगा माइनस, 2 - 1 होगा हमारा 1 हम नहीं लिखेंगे, √3 माइनस √3। सो हमारा जो 2 रूट मिला, देयरफॉर रूट्स आर, पहला मिला 3√3 और सेकंड वाला मिला -√3। सो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर इक्वल। मतलब आपको फाइंड करना है के का वैल्यू। देखो इससे पहले हमने जो भी सॉल्व किया 2x² + 3x + 4 ऐसा कुछ इक्वेशन मिला था, मतलब x के साथ हमें एक वैल्यू मिला था, नंबर वैल्यू मिला था। अभी हमें क्या मिला है, x के साथ एक वेरिएबल मिला है जिसका नाम है के। अब हमें फाइंड करना है वो के का वैल्यू क्या होगा, इस हिसाब से कि इनका जो रूट निकले वो इक्वल हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन, if the roots are equal therefore b² - 4ac = 0। ठीक है, इससे पहले वाला सम में हमने सॉल्व किया था, अगर रूट इक्वल होंगे तो b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, हेयर a का वैल्यू कितना है हमारा 2, b का वैल्यू है हमारा k, b का वैल्यू k है, और c का वैल्यू है हमारा 3। तो b² - 4ac = 0, इससे हमको सॉल्व करना है। अब b का जगह आ जाएगा हमारा k² - 4 इंटू a का जगह आ जाएगा 2, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 = 0। तो अपना आ जाएगा k² - 4 2 8, 8 3 24 = 0। इम्प्लाइज k = यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 24, k² = 24। अगर k² 24 है तो k का वैल्यू क्या होगा, √24। अब देखो √24 को कैसे सॉल्व करना है, 24 का एलसीएम निकालो, 2 1 2 12, 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k = इन दोनों को मिला के हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अब ये √2 और स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 बाहर निकल के आ गया, रूट ओवर के अंदर में क्या रहा, 3 इंटू 2 मतलब 6। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे रूट स्क्वायर इधर गया ना, रूट ओवर बना, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्क्वायर जब यहाँ जाके रूट बनता है ना, तो उसके साथ क्या लगता है, हमारा प्लस और माइनस दोनों लगता है। तो के का वैल्यू क्या मिला, इम्प्लाइज k = +-2√6। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। नंबर 2 पे, देखो डी के एक्स ब्रैकेट के अंदर x - 2 + 6 = 0। तो के एक्स इंटू एक्स क्या मिलेगा हमें, kx², के एक्स इंटू 2 क्या मिलेगा हमें, 2kx + 6 = 0। समझ में आ रहा है, के एक्स इंटू एक्स क्या मिला, kx², के एक्स इंटू 2 क्या मिलेगा हमें, 2kx + 6 = 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हेयर a का वैल्यू हमें मिला k, b का वैल्यू मिला हमें -2 और c का वैल्यू मिला हमें 6। फॉर इक्वल रूट्स b² - 4ac = 0। तो b² का जगह क्या आ जाएगा, -2k² - 4 इंटू a का जगह आ जाएगा k और c का जगह आ जाएगा 6। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k का स्क्वायर आ जाएगा k, -6 4 24 के, अच्छा यहाँ k² आएगा क्योंकि k² हो रहा है, = 0।
ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, 4 कॉमन जाएगा, दोनों टेबल 4 से डिवाइड होंगे और के भी कॉमन जाएगा क्योंकि दोनों के पास के है। इसमें से 4 और एक के चला गया तो बचा सिर्फ के, इसमें से 4 चला गया तो बचा हमारे पास 6 और के क्योंकि चला गया तो के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब उसके बाद क्या हो रहा है, 4 के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो के माइनस 6 इक्वल टू 0 से कुछ भी डिवाइड हो आंसर 0 ही मिलेगा। 4 के जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके डिवाइड हुआ, आंसर हमें वापस मिला 0। अब के 6 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके इस साइड जाके प्लस होगा तो देयर फोर के इज इक्वल टू 6। के का वैल्यू कितना मिला हमें 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 4x प्लस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया अपना, ये वाला पार्ट हो गया अपना ए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू है हेयर लिखना, हेयर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू के प्लस 4 एंड सी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है देखो 2k प्लस 5। समझ में आ रहा है, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1, बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट मतलब क्या है k प्लस 4 और सी का वैल्यू दिया है 2k प्लस 5। अब वही जैसे हम पहले सब में किए हैं, 4 इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी स्क्वायर का जगह क्या आएगा के प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4ac का जगह क्या आएगा 4 इंटू ए का जगह आएगा 1, सी का जगह आएगा अपना 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बस वैल्यू को पुट किया यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, k प्लस 4 होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर कितना होगा 16 और 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू के। ठीक है, 2ab माइनस 4 इंटू 1 कितना मिला हमें 4 इंटू 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, के स्क्वायर प्लस 16, अब 4 इंटू 2 कितना मिलेगा हमें 4 2 ज़ार मिला 8k माइनस, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना 4 2 ज़ार हमें मिला 8, यहाँ पे मिल गया 8k, प्लस माइनस माइनस था तो हमने माइनस बिठाया, वापस प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या मिलेगा 5 4 ज़ार 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 8k माइनस 8k कैंसिल हो गया, क्या मिला के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 20 कितना मिलेगा हमें यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे -4 है वहाँ जाके +4 हो जाएगा, के इज इक्वल टू √4। अब के का वैल्यू √4 हो गया, सॉरी √4 नहीं प्लस माइनस √4, मैंने सिखाया था स्क्वायर अगर वहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा के इक्वल टू √4 का वैल्यू होता है 2, तो देयरफॉर के इक्वल टू +2 और -2। के का दो वैल्यू मिलेगा +2 और -2, जो भी आप पुट करो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। ये देख के थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है बट ये वैसा है नहीं, आप इसको ध्यान से देखो। पहले देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा है x माइनस 12। सो सॉल्यूशन लिखो आप यहाँ पे, सॉल्यूशन हेयर ए का वैल्यू कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है वो हुआ हमारा ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू होगा k माइनस 12। ठीक है, उसी तरह बी का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, बी का वैल्यू हो गया 2k माइनस 12। सो 2k माइनस 12 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू के मिला हमें 2k, 2 इंटू के इक्वल टू 2k और 2 इंटू 12 हमें मिला -24। ठीक है, तो बी का वैल्यू मिला हमें 2k माइनस 24। समझ में आ रहा है, एक्स के साथ जो लगा है, एक्स के साथ क्या लगा है 2k माइनस 12, तो 2k 2 और k मल्टीप्लाई हुआ हमें क्या मिला 2k और 2 और 12 मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिला 24। ठीक है, और c का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, c का सिंपल सा वैल्यू है, c का वैल्यू हो गया हमारा 12। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इक्वल रूट होगा तो 4 इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा 0, जो कि हम लोग को पता है। अब बस हम सॉल्व करते हैं, बी का वैल्यू क्या है देखो 2k माइनस 24, तो हम लिखेंगे बी का जगह 2k माइनस 24। अब बी के ऊपर स्क्वायर है तो हमें इसके ऊपर भी क्या लगाना होगा स्क्वायर, देख रहे हो बी का वैल्यू के ऊपर हमने क्या लगाया स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद आता है माइनस, तो हम लिखेंगे -4 लिखना होगा a इंटू सी, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है k माइनस 12, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे k माइनस 12
और सी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी की जगह हम लिखेंगे 2, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्म आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए का जगह क्या है हमारा 2k, तो हम लिखेंगे 2k होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ए यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस बैठा और 2ab के आगे क्या लगेगा, माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस आया है तो प्लस यहाँ आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, बी की जगह क्या है यहाँ पे 24, तो 24 का हो गया स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस लगेगा, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू ए का जगह क्या है 2k और बी का जगह क्या है 24। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया अपना माइनस। अब देखो यहाँ पे 4 इंटू के माइनस 12 इंटू 2, तो सबसे पहले 4 इंटू 2 होगा, 4 इंटू 2 क्या मिलता है, 4 इंटू 2 मिलता है हमें 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें के के साथ, तो 8 इंटू के कितना मिलेगा हमें 8k माइनस। अब देखो वापस हमें 8 मिला, 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 इंटू 12 हमें कितना मिलता है, 8 इंटू 12 हमें मिलता है 96। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है, हमने कुछ नहीं किया, वापस से एक बार देख लो, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का जगह 24 है तो 24 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए का जगह 2k और बी का जगह क्या लिख दिया 24, माइनस था माइनस आया, 8 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 2 हमें मिला 8, 8 इंटू के मिला हमें 8k और 4 इंटू 2 वापस 8 मिला, 8 इंटू 12 मिला हमें 96। सो हमने अभी तक कुछ नहीं किया, बस इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे, अब 2 के स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 2 हमें मिलेगा 4k स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना मिलता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस। अब देखो 24 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 24 हमें मिलेगा 96 और साथ में के है तो के को भी लिखना होगा, माइनस 8k माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब नंबर्स को और वेरिएबल्स को हम एक साथ करते हैं। अब देखो 4k स्क्वायर, के स्क्वायर हमारे पास और नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, और उसके बाद वेरिएबल को ले आओ माइनस 96k, फिर लिखो माइनस 8k। अब इस ये जो है ना तो आपका 96, अब ये प्लस 576, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया हमने, 4k स्क्वायर की जगह 4k स्क्वायर लिखा, इसके जगह हमने ये लिखा, मतलब हमने वेरिएबल्स और नंबर्स को एक साथ हमने लिख दिया, कुछ चेंजेस नहीं किया। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा 4k स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 96 प्लस 8 कितना होता है 104k। अब आ गया यहाँ पे 96 माइनस 96 प्लस 576, तो प्लस माइनस माइनस, अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुआ, यहाँ पे देखो माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये जो हमने 96 लिखा ना ये 96 प्लस में रहेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया ना, तो 96 के आगे क्या बैठेगा प्लस बैठेगा। अब 96 प्लस 576 कितना होगा, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 1 के डी, 7 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 के डी 5 6 672 हमें मिला आंसर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देना। अब ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करना है वो, अच्छा एक और चीज़ देखो सॉल्व करने से पहले, यहाँ पे देखो ये तीनों जो टर्म्स है ये तीनों 4 से डिवाइड होते हैं। अगर इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा के स्क्वायर। ठीक है, 4 अगर हमने कॉमन लिया और इसमें से अगर 4 चला गया तो 4 2 आर 8 24, 4 6 आर 24 के प्लस, अब ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 1 आर 4, रिमाइंडर मिला 2 27, 4 4 कितना होता है 5 6 7 6, अच्छा 4 6 आर 24, रिमाइंडर हमें मिला 32, 4 8 आर 32 इक्वल टू 0। सो अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 26k प्लस 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं वापस यहाँ लिख देता सॉल्व करने के लिए, क्या मिला था हमें के स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस 26k प्लस 168 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा देखो, अब इसको सॉल्व करो, माइनस जैसे हमने पिछले वाले सम्स को सॉल्व किया था 4.1 को जैसे सॉल्व किया था सेम इसको हमें भी वैसे अभी सॉल्व करना है। अब एक ऐसा नंबर जिसको प्लस माइनस करके 26 मिले और मल्टीप्लाई करके क्या मिले 168, तो इसके लिए पहले 168 का फैक्टर निकालो, कितना मिलेगा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 16, 2 4 8, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 8, 2 2 4, वापस 2 से 2 1 2 2 4 4, 2
1 से 2, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 से 21। अब देखो कौन सा ऐसा दो नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक करो कि कौन से दो नंबर से ये प्लस माइनस होकर हमें क्या मिलना चाहिए, 26 मिलना चाहिए। तो देखो 2 2 4 4 2 8, 8 प्लस 7 3 21, 21 प्लस 8 हमें 26 नहीं मिलेगा, हमें 29 मिल जाएगा। सो ये कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं है। और क्या हो सकता है, देखो 7 2 14, 7 और हमने देखो 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया 14 मिला। अब यहाँ क्या बच गया, 2 2 2 4 4, 4 3 12। तो ये हो सकता है 12 प्लस 14 हमें मिल जाता है 26। तो ये कॉम्बिनेशन चाहिए। पहले 7 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमें मिला 14। अब 2 इंटू 2 4, 4 3 12। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 14 प्लस 12। सो अब क्या होगा, के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14 के माइनस प्लस माइनस 12 के प्लस 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे 4.1 में हमने सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। सो के स्क्वायर माइनस, अच्छा सॉरी, अब क्या हो जाएगा, अब इनमें कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या जाएगा, इसमें के कॉमन जाएगा। अगर इसमें से के चला गया तो 2 के था, एक के अगर निकल के बाहर आ गया तो सिर्फ एक के बचेगा। और इसमें से अगर के चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 14 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों में कॉमन जाएगा 12। इसमें से अगर 12 चला गया तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ के बचा। और इसमें से ये जो नंबर है 168, ये अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, 14 इज इक्वल टू 0। सो के माइनस 14 और के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर के माइनस 4 इज इक्वल 14 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू 14। और क्या हो सकता है, के माइनस 12 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास दो ऑप्शन मिला, 14 और 12। के का दो वैल्यू हो सकता है 14 और 12। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में -12 पहले से दिया है। अगर हम 12 को लेंगे तो 12 माइनस 12 आंसर 0 होगा। 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट। और यहाँ भी अगर हम 12 लिखें तो 12 माइनस 12 क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। ये पूरा पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो नहीं समझ में आ रहा है तो देखो के माइनस 12 एक्स स्क्वायर, अगर के का जगह हम 12 बिठाएंगे तो 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 12 माइनस 12 0 इंटू के स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया हमें, 0। उसी तरह यहाँ पे 0 बिठा के देखो 2 के माइनस 12 एक्स। अब के की जगह 12 बिठाओ, 2 12 माइनस 12 एक्स। तो क्या मिला, 2 इंटू 0 इंटू एक्स। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 वी गेट 0। सो यहाँ पे आंसर मिला 0। तो ये वाला पूरा पार्ट ही गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2। सो इसलिए हम 12 को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे 14 को। सो के का वैल्यू होगा 14। तो आप लिख देना यहाँ पे देयरफॉर के इज इक्वल टू 14। समझ में आ रहा है? सो मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक्चुअली क्वेश्चन लंबा सा है, सो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ इज ट्वाइस देन द ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है, उसका ब्रेथ से डबल है। मतलब ब्रेथ अगर 4 है तो लेंथ कितना होगा, उसका डबल 8 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने। और उसका एरिया कितना निकल रहा है, 800। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, लेंथ कितना है, ब्रेथ का डबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ को हमने कितना पकड़ लिया, एक्स पकड़ लिया। अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितना होगा, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 2x। समझ में आ रहा है? ब्रेथ बोला है कि लेंथ ब्रेथ का डबल होगा। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा अपना 2x। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू 2x इंटू एक्स। मतलब ये हो गया अपना ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है ना एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल में। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने किया x इंटू एक्स। तो क्या मिला हमें, इसका आंसर मिला हमें 2x स्क्वायर। ये हमको मिला इसका एरिया। ठीक है, अब नाउ बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया का वैल्यू कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जगह क्या आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 बाई 2 इक्वल टू 400। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला 400। अब स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ जाके क्या होगा, रूट ओवर बन जाएगा, रूट ओवर 400। रूट ओवर 400 का वैल्यू कितना होता है, 20। तो x का वैल्यू मिला हमें 20। अब अगर x का वैल्यू 20 है तो देयरफॉर x का वैल्यू हमने कितना क्या पकड़ा था, ब्रेथ पकड़ा था, ब्रेथ इक्वल टू 20
एंड लेंथ का वैल्यू कितना है 2x, मतलब 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। तो ब्रेथ हम अपना है 20 और अपना लेंथ है 40। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले कहा है कि पहले आप चेक करो इज द गिवन सिचुएशन पॉसिबल, इफ यस फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब पहले इसमें चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये पॉसिबल ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल है तो हमें क्या निकालना है, इसका एक सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, चलो इसको देखते हैं। पहले क्या दिया, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, मतलब दो फ्रेंड है उनका एज का अगर हम सम निकाले तो क्या मिलेगा हमें 20। और 4 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट ऑफ एज इज 48, मतलब 4 साल पहले अगर उनका एज का अगर हम प्रोडक्ट करें, मतलब देखो दोनों फ्रेंड के एज को मिला दिया जाए, अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना मिलेगा हमें 20। और 4 साल पहले उनका जो एज था उसका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 48। तो हमें पहले तो चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले चेक, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हमने, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। जो सबसे पहला फ्रेंड है हमने उसका एज क्या पकड़ लिया एक्स, देयर फोर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना होगा 20 माइनस एक्स। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, देखो मान लो दो फ्रेंड है, ठीक है, इन दोनों फ्रेंड का एज को सम करने के बाद हमें कितना मिला था 20। ठीक है, दो फ्रेंड है, उन दोनों का एज जब हमने सम किया तो हमें क्या मिला 20। अब इसमें से एक फ्रेंड का एज हमने पकड़ लिया एक्स, ठीक है, तो सेकेंड वाले फ्रेंड का सम एज क्या होगा, एक्स यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वल का अगर इधर गया तो क्या मिल रहा है, ये सेकेंड, ये जो यहाँ ये जब यहाँ चला जाएगा तो इस फ्रेंड का एज हमें क्या मिलेगा 20 माइनस एक्स। तो सेकेंड फ्रेंड का एज हमने वही लिखा 20 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ एज इज 48, मतलब 4 साल पहले। तो नाउ 4 ईयर्स एगो, अब 4 साल पहले फ्रेंड नंबर 1 का एज कितना होगा, अभी जितना भी उसका एज है उससे हम 4 माइनस कर देंगे। अभी उसका जितना भी एज है 4 साल पहले x माइनस 4 ही होगा। आज भी मान लो उसका एज x है तो 4 साल पहले कितना होगा x माइनस 4। और सेकेंड फ्रेंड के लिए क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड का एज क्या होगा, देखो ध्यान से, सेकेंड फ्रेंड का अभी प्रेजेंट एज क्या है 20 माइनस एक्स है, इसमें हम क्या माइनस करेंगे, इसमें भी 4 माइनस करेंगे। तो 20 माइनस 4 कितना मिला हमें 16 माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड फ्रेंड का जो एज है वो है 60 माइनस एक्स। ठीक है, तो नाउ बाय क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 4 साल पहले उनका जो एज था उसका प्रोडक्ट कितना मिलेगा 48। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा भी कितना 48, एक्स माइनस 4 और यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस एक्स, इसका आंसर क्या मिलेगा 48। ठीक है, तो अब x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x 16 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, समझ में, सिंपल सा कैलकुलेशन है। x को पहले हमने 16 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को हमने इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब x इंटू 16 क्या मिला हमें 16x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x 14 इंटू 6 कितना मिला हमें 64, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू एक्स कितना मिला हमें 4x इज इक्वल टू 48। अब देखो ये 16x प्लस 4x कितना मिल गया हमें 20x, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। अब 48 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा 48 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, 64 प्लस 48 क्या मिला 112 इज इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, 20x को सेकंड में लिखा और नंबर को जो हमने क्या लिखा लास्ट में लिखा। अब क्योंकि आगे माइनस होता अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने पहले क्या किया, सबका साइन चेंज कर दिया, इसको माइनस, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, माइनस था इसको हमने प्लस कर दिया। अब हमें चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला यहाँ, अब हमें इसको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं। अगर निकलेगा तभी हम आगे इसको मूव करेंगे। तो पहले चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। नाउ
डी का वैल्यू निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो आंसर मिलेगा, 0 से छोटा मिला तो आंसर नहीं मिलेगा। तो चलो चेक करो इसको, बी स्क्वायर, अच्छा पहले यहाँ लिख लो, हाँ आप पहले लिख लेना यहाँ पे कि ए बी का वैल्यू क्या है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 1 है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -20, और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 112। ठीक है, समझ में आया ना, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -20 और सी का वैल्यू 112। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, बी का जगह पुट करो -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 112। ठीक है, तो -20 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 400 मिलेगा हमें यहाँ पे, 400 माइनस 12 इंटू 4, सॉरी पहले 4 इंटू 1 4 मिला, फिर 4 इंटू 112 कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 448। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -48। तो हमें माइनस मिला विच इज स्मॉलर देन 0। अब इसका वैल्यू 0 से छोटा मिला, अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा मिला मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। अगर इसका रियल रूट नहीं है तो इसका आंसर नहीं निकलेगा और आगे हमें मूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आंसर यहाँ पे खत्म। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले कहा है कि पहले आप चेक करो इज द गिवन सिचुएशन पॉसिबल, इफ यस फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब पहले इसमें चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये पॉसिबल ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल है तो हमें क्या निकालना है, इसका एक सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, चलो इसको देखते हैं। पहले क्या दिया, सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20, मतलब 2 फ्रेंड है उनका एज का अगर हम सम निकाले तो क्या मिलेगा हमें 20, और 4 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट ऑफ एज इज 48, मतलब 4 साल पहले अगर उनका एज का अगर हम प्रोडक्ट करें, मतलब देखो दोनों फ्रेंड के एज को मिला दिया जाए, अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना मिलेगा हमें 20, और 4 साल पहले उनका जो एज था उसका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 48। तो हमें पहले तो चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले चेक, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हमने, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। जो सबसे पहला फ्रेंड है हमने उसका एज क्या पकड़ लिया, एक्स। देयर फोर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना होगा 20 माइनस एक्स। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, देखो मान लो 2 फ्रेंड है, ठीक है, इन दोनों फ्रेंड का एज को सम करने के बाद हमें कितना मिला था 20। ठीक है, 2 फ्रेंड है, उन दोनों का एज जब हमने सम किया तो हमें क्या मिला 20। अब इसमें से एक फ्रेंड का एज हमने पकड़ लिया एक्स, ठीक है, तो सेकेंड वाले फ्रेंड का सम एज क्या होगा, एक्स यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वल का अगर इधर गया तो क्या मिल रहा है, ये सेकेंड, ये जो यहाँ ये जब यहाँ चला जाएगा तो इस फ्रेंड का एज हमें क्या मिलेगा 20 माइनस एक्स। तो सेकेंड फ्रेंड का एज हमने वही लिखा 20 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ एज इज 48, मतलब 4 साल पहले। तो नाउ 4 ईयर्स एगो, अब 4 साल पहले फ्रेंड नंबर 1 का एज कितना होगा, अभी जितना भी उसका एज है उससे हम 4 माइनस कर देंगे। अभी उसका जितना भी एज है 4 साल पहले x माइनस 4 ही होगा। अभी मान लो उसका एज x है तो 4 साल पहले कितना होगा x माइनस 4। और सेकेंड फ्रेंड के लिए क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड का एज क्या होगा, देखो ध्यान से, सेकेंड फ्रेंड का अभी प्रेजेंट एज क्या है 20 माइनस एक्स है, इसमें हम क्या माइनस करेंगे, इसमें भी 4 माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 4 कितना मिला हमें 16 माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड फ्रेंड का जो एज है वो है 60 माइनस एक्स। ठीक है, तो नाउ बाय क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 4 साल पहले उनका जो एज था उसका प्रोडक्ट कितना मिलेगा 48, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा अभी कितना 48, एक्स माइनस 4, और यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस एक्स, इसका आंसर क्या मिलेगा 48। ठीक है, तो अब x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x 16 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, समझ में, सिंपल सा कैलकुलेशन है। x को पहले हमने 16 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को हमने इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब x इंटू 16 क्या मिला हमें 16x माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 कितना मिलेगा 64 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू एक्स कितना मिला हमें 4x इज इक्वल टू 48। अब देखो ये 16x प्लस 4x कितना मिल गया हमें 20x, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। अब 48 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा 48 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ 64 प्लस 48 क्या मिला 112 इज इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा 20x को सेकंड में लिखा और नंबर को जो हमने क्या लिखा लास्ट में लिखा। अब क्योंकि आगे माइनस होता अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने पहले क्या किया सबका साइन चेंज कर दिया, इसको माइनस ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, माइनस था इसको हमने प्लस कर दिया। अब पहले हमें चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला यहाँ, अब हमें इसको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं। अगर निकलेगा तभी हम आगे इसको मूव करेंगे। तो पहले चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। नाउ डी का वैल्यू निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो आंसर मिलेगा, 0 से छोटा मिला तो आंसर नहीं मिलेगा। तो चलो चेक करो इसको, बी स्क्वायर, अच्छा पहले यहाँ लिख लो, हाँ आप पहले लिख लेना यहाँ पे कि ए बी का वैल्यू क्या है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -20 और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 112। ठीक है, समझ में आया ना, वन ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -20 और सी का वैल्यू 112। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, बी का जगह पुट करो -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 112। ठीक है, तो -20 का स्क्वायर कितना मिलेगा 400 मिलेगा हमें यहाँ पे 400 माइनस 12 इंटू 4, सॉरी पहले 4 इंटू 1 4 मिला, फिर 4 इंटू 112 कितना मिलेगा हमें मिलेगा 448। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -48। तो हमें माइनस मिला विच इज स्मॉलर देन 0। अब इसका वैल्यू 0 से छोटा मिला, अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा मिला मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। अगर इसका रियल रूट नहीं है तो इसका आंसर नहीं निकलेगा और आगे हमें मूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आंसर यहाँ पे ख़त्म। सो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट को यूज़ कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।